वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 9th का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। यहाँ पे रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स लेने के लिए कह रहा है, कई सारे एग्जांपल्स लेने के लिए कह रहा है p/q के फॉर्म में। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो भी रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता ही है, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स। इस सारा रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टीज होता है वही चीज़ बतला रहा है। विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो यहाँ एक अलग चीज़ बतला रहा है कि दोनों का कॉमन फैक्टर जो है 1 होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एक्सपेंशंस। मतलब है कि उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब वो पूरी तरह से कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाए, कट जाए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप बतला सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उसका क्यू मतलब डिनोमिनेटर, ये जो है ये किस प्रकार का इंटीजर्स होगा जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। जो यहाँ पे बतला रहा है कि सबसे पहले तो वो जो है कॉमन फैक्टर उसका 1 होना चाहिए, और दूसरा नंबर में वो कम्प्लीटली टर्मिनेट होना चाहिए। तो ये किस तरह का नंबर जो है, किस तरह का इंटीजर्स जो है वो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने यहाँ पे लिख लिया है वी टेक सच रेशनल नंबर्स। कुछ इस तरह का रेशनल नंबर्स हम ले लेते हैं, और सिंपल उस तरह का रेशनल नंबर लेंगे जिसका कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, वैसे दो नंबर को अगर सच सपोज कि हम इसको ले लिए, ठीक है, 1/2। तो 1/2 लेने से क्या है, 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 का फैक्टर 1 होगा, और 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो ऐसे नंबर को कॉमन फैक्टर 1 है, और ऐसे नंबर्स को जो है क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि ऐसे आपको इंटीजर्स लेना है जो को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। आप ऐसे नंबर नहीं ले सकते, जैसे कि यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो इस तरह के नंबर्स नहीं लेना है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। यहाँ जो चीज़ रखा गया है, जो पूछा जा रहा है, वो को प्राइम नंबर्स को ही लेना है। इस तरह के नंबर हमने ले लिया। इसके अलावा हम ले लेते हैं 5/4 ले लेते हैं, और कुछ ले लेते हैं 7/5 ले लेते हैं। ये सारे नंबर्स जो है को प्राइम नंबर्स हैं। बड़े नंबर में कुछ हम ले लेते हैं, जैसे 147। इस तरह के नंबर्स जो होते हैं उसके ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है, इस तरह का नंबर हमने लिया हुआ है, फैक्टर्स नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये को प्राइम नंबर है। कुछ और बड़े नंबर्स में हम ले लेते हैं 251, इसका फैक्टर आपको अधिक नहीं मिलेगा। इसमें हम ले लेते हैं 25, और इसके अलावा हम एक 77, इसका फैक्टर आपको अधिक नहीं मिलेगा, और इसके नीचे हम 40 लेते हैं। इन सभी मतलब इसको हम जब डिवाइड देंगे तो ये सारे नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका मिलेगा हमें। इसका 1/2 का हमें क्या मिल जाएगा, 0.5 मिलेगा, क्योंकि ये हाफ है। ये इसको अगर हम करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1.25। ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको काफ़ी डीपली समझना होगा, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है बुक में जितनी भी चीज़ें बतलाया गया है उन सभी चीज़ों में इस क्वेश्चन का कोई भी कहीं पार्ट नहीं बतलाया गया है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अगर हम लेते हैं तो 1.4 इस तरह से आ रहा है, और इसको अगर लेते हैं 18.375, और इसमें 10.04, और इसको अगर हम लेते हैं इसमें 1.925। इस तरह से ये सभी रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन इसमें मिलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या हम यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसमें 2 है,
यहाँ पे 4 है, ये 2 का ही मल्टीपल है। इसमें 5 है, इसमें 2 का मल्टीपल है, इसमें 5 का मल्टीपल है, और इसमें 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है। अगर हम 40 को फैक्टराइज करते हैं 40, ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसके फैक्टराइजेशन में हमें 2 से देंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 5 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो फिर 5 1 जा 5। मतलब है कि इसका फैक्टराइजेशन में हमें 2 और 5 मिलता है, मतलब 2 5 ये मल्टीपल इस पे काम करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसका क्यू जो है, रेशनल नंबर का जो क्यू पार्ट है, ये जो है डिनोमिनेटर जो है वो या तो 2 रहेगा या फिर 2 का मल्टीपल रहेगा, या तो 5 रहेगा या तो 5 का मल्टीपल रहेगा, या फिर दोनों का जो मल्टीपल होगा 2 और 5 का तो वो रहेगा। अगर 2 5 कोई भी नंबर है, हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 2 और 5, 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अगर हम इसके नीचे 3 के नीचे 10 लिखते हैं तो हमें ये कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट नंबर ही मिलेगा। इसमें कितना हो जाएगा 0.3। इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इस तरह से कोई भी जो 2 या 2 का मल्टीपल हो, या फिर 5 या और 5 का मल्टीपल हो, या फिर दोनों का मल्टीपल हो, तो वैसा जो क्यू है, मतलब रेशनल नंबर का क्यू है, उस तरह का रहेगा। तो कोई भी जो है रेशनल नंबर वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी चीज़ को ये दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे इफ़ द क्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज़ 2 और मल्टीपल ऑफ 2, या तो 2 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 2, और 5 या तो फिर 5 होगा, और मल्टीपल ऑफ 5 या तो फिर 5 का मल्टीपल होगा, और मल्टीपल्स ऑफ बोथ या फिर मल्टीपल्स दोनों का मल्टीपल होगा। देन P/Q, P या पे रेशनल नंबर का जो फॉर्म है उसको लिखेंगे P/Q इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, या तो Q हमारा या तो 2 × 5 का ये मल्टीपल होगा, 2 और 5 दोनों का, या फिर 2 का पावर जो है कुछ भी होगा, मतलब किसी का 2 होगा या फिर 2 का कोई भी मल्टीपल होगा, m लिख देते हैं, या फिर 5 होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा, या फिर दोनों होगा। इस तरह से अगर ये दोनों होगा तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, टर्मिनेटिंग, इस तरह से हम इसको दिखा देंगे। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।